बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफ़र केस से मुतल्लिक इमरान खान की एक अपील पर समाअत थी। इस अपील में एक नया ट्विस्ट आ सकता है, और वो कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनका जो नोटिफिकेशन हुआ था इस तैनाती के हवाले से, उस नोटिफिकेशन का स्टेटस जो है वो डिटरमिन करने के लिए इमरान खान ने पहले सिंगल बेंच में दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, और अब वो इंट्रा कोर्ट अपील में है, जिसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो उस पर एक नया ट्विस्ट आया है, इस पॉइंट पे बताएंगे आपको। और दूसरा कि केस का ओपन ट्रायल किया जाए, पब्लिक के लिए ओपन किया जाए और मीडिया की एक्सेस हो, जो कुछ हो रहा है वो मीडिया पर आए। ये इमरान खान बारहा कह चुके हैं अपने वकला को, और उन्होंने खुसूसी तौर पर इस ओपन ट्रायल के लिए और जज की तैनाती के खिलाफ केस में सलमान अकरम राजा, जो उनके टेरियान के केस में भी उनके वकील थे, उनको जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी है, और वो इस केस की पैरवी जो है वो सलमान अकरम राजा जो है वो कर रहे हैं। इस केस में आज क्या हुआ है, इसका लुब्बे लुबाब तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को परसों उन्होंने कहा है कि जुमरात के रोज़ इन पर्सन वो ज़ाती हैसियत में आए, और वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे अदालत को असिस्ट करे। वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसी हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने आज गुफ्तगू भी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो थोड़ा सा आगे चलकर आपको सुनाएंगे। क्वेश्चन ये है कि जो जज की तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है? क्या वजारत कानून जो है वो डायरेक्ट तैनाती कर सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब अदालत ने मांगा है। और क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से मुराद मुस्तफ़ा इम्पेक्स जो केस है, जिसका उसका फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट से मुराद जो फेडरल कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर प्लस जो उनकी काबीना है, वो डेफिनेशन है फेडरल कैबिनेट की। मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है, जब आप कहते हैं कि उसका मतलब ये है कि फेडरल कैबिनेट। तो क्या जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तैनाती फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से हुई है या नहीं हुई? ये वो सवाल है जिस सवाल पर असिस्टेंस मांगी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इंट्रा कोर्ट अपील में, जो बेंच की जो है वो हेड कर रहे हैं, बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा कि इस पॉइंट पर और इस क्वेश्चन पर अदालत को असिस्ट करें कि क्या वजारत कानून डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन कर सकती है, और क्या उसको फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं? अगर फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन पर तो फेडरल कैबिनेट है, तो क्या जब ये तैनाती हुई थी तो उस वक्त फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इस तैनाती पे, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ पे। तो उस पर आगे चलकर मैं आपको सुनाऊंगा कि जस्ट जो सलमान अकरम राजा है, उनसे मैंने ये सवाल भी पूछा था कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब तक साइफर से मुतल्लिक जितनी कार्रवाई है हम उसको कलअदम करार देने की इस्तदा करेंगे, और ये कहेंगे कि तैनाती फ्रेश करके फ्रेश जो है वो ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। तो ये पॉइंट है। आज की जो समाअत थी, उस समाअत में कुछ अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के जज हैं, जिन्होंने 6 वज़राए आज़म के केसेस सुने और फैसले भी किए। कईयों के फैसले जो है, लेकिन 6 वज़राए आज़म के केसेस उनके सामने आए। आज की जो समाअत थी, इस समाअत में सलमान अकरम राजा ने अदालत के सामने रखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पहला मुकदमा है जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो है वो समाअत कर रहे हैं। वजारत कानून को इख्तियार नहीं है कि वो खुद से किसी जज को एक केस के लिए मुकर्रर कर दे, और मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है कि वो किसी एडिशनल सेशन जज को फ़राइज़ तफवीज़ कर सकता है। ये कहा सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में। यह भी कहा कि वजारत कानून कैसे सैकड़ों एडिशनल सेशन जजेस में से एक जज को ये इख्तियार दे सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप ये नुकात सिंगल बेंच के सामने, क्या आपने ये नुकात उठाए? तो उन्होंने कहा कि हमने ये दरख्वास्त सिंगल बेंच के सामने रखी थी कि जज की तैनाती गैर कानूनी हुई है। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि हम खालिसतन
कानून और आइन की बात कर रहे हैं और यही हमारी इस्तदा है। और जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी हमारे सामने है। और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने कहा कि जज बशीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की सिफारिशात खुद मैंने भिजवाई थी। ये पहले की बात कर रहे हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने जज बशीर के हवाले से यहाँ अहम रिमार्क्स भी दिए कि जज बशीर साहब अच्छे इंसान हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज बशीर साहब ने 5 वज़राए आज़म के मुकदमा सुने, वो 6 है बुनियादी तौर पर, मतलब इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, शाहिद खकान अब्बासी हैं, शौकत अजीज़ हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, ये राजा परवेज़ अशरफ हैं। तो 6 साबिक़ वज़राए आज़म के उन्होंने केसेस सुने। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने कहा, लेकिन बड़ा इशू ये भी है कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पब्लिक क्यों नहीं की गई, ये क्वेश्चन मार्क अदालत ने रखा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये तो वाकई अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा मसला है कि अदालती कार्रवाई को पब्लिक जो है वो होना चाहिए। तो ये समाअत की आज अदालत ने, और इसमें फिर वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को अदालत ने तलब किया है जुमरात को, और ये कहा है कि बताया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जो जज हैं उनकी तैनाती वजारत कानून ने की। और वजारत कानून क्या फेडरल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट तो फेडरल कैबिनेट है, और क्या फेडरल कैबिनेट से फिर आपने अप्रूवल ली है? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब जुमरात को आना है। देखते हैं कि अब जो है वो हुकूमत की जानिब से इसका जवाब जो है वो क्या दिया जाता है, और अदालत को क्या वो मुतमईन कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा अहम जो है वो मामला हमारे सामने है। देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या होता है। तो अभी आप हमें इजाज़त दीजिए और सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुने जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद की। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में पहले बयान कर चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि मामला पूरी काबीना के सामने आए और काबीना उस पर गौर व खौज करने के बाद अपना फैसला दे। क्या ये चीज़ कभी काबीना के सामने गई थी कि ये मुकदमा इस तरह से करना है, इन जज साहब को मुकर्रर करना है और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान में तो कहूँगा उनसे इजाज़त लेनी थी? ये तमाम मामलात नहीं हुए। हमारी इस्तदा यही है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इस तमाम कार्रवाई को जो अब तक हुई है कलअदम करार दिया जाए। एक सवाल ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग थी इसमें फिर सिर्फ जज की तैनाती वाला मामला आया है, ओपन ट्रायल पे कुछ बात की है कोर्ट ने? जी, वो पिछली डेट पे हो गई थी। जज साहब के इल्म में है वो बात कि हमने दोनों नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया है, जज साहब की तैनाती भी और उसके बाद ये जो मामला बंद कमरे में हो रहा है जहाँ ख़ानदान को आने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को आने की इजाज़त नहीं है, कोई ये देख नहीं पा रहा कि वहाँ किस तरह गवाही की जा रही है, किस तरह दरख्वास्तों को रोज़ रद्द किया जा रहा है, बुनियादी जो दस्तावेज़ात हैं जिनकी ज़रूरत है वो नहीं दी जा रही मुल्ज़िमान के वकला को, मुल्ज़िमान को। ये तमाम चीज़ हम समझते हैं कि अगर खुली अदालत में हो, और इसीलिए हमारा आइन और कानून ये तकाजा करते हैं कि मुकदमे खुली अदालतों में चलें ताकि ये हरकत ना हो सके। तो वो भी हमारी इस्तदा है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी बुनियादी इस्तदा है कि जो जज साहब इस मुकदमे को चला रहे हैं वो क्या कानून और आइन के मुताबिक जज मुकर्रर भी हुए हैं या नहीं हुए। तो अभी साहब इसमें आपने जस्टिस मंदू खेल साहब के भी एक फैसले का हवाला दिया जो रिसेंटली ARY केस के हवाले से उन्होंने दिया कि कंप्लेन केसेस और FIR, वो बड़ा तारीख साज फैसला है। उन्होंने कहा जहां कानून ये कहता है कि कंप्लेंट पे कोई मुकदमा होगा वो FIR पे नहीं किया जा सकता, यहाँ भी ये बात समझ में आई। जज साहब ने खुद कानून को पढ़ते हुए कहा कि यहाँ ज़रूरी था कि सैंक्शन हो फिर फेडरल गवर्नमेंट की, या फेडरल गवर्नमेंट इस पर कंप्लेनेंट बने, उसके लिए फिर ज़रूरी था कि मामला काबीना में जाता और काबीना इस पर कोई फ़ैसला करती। ये FIR की बुनियाद पे मुकदमा कायम हो ही नहीं सकता अगेंस्ट द स्टेट। तो आपको लगता है कि अगर ये फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल ना हुई हो, ऐसी कोई चीज़ ही ना हुई, मतलब तो आपको लगता है फिर ये रिलीफ आपको मिल सकता है? जी, अब तक की तमाम कार्रवाई हमारी इस्तदा होगी उसको कलअदम करार दिया जाए। शुक्रिया।